वेलकम स्टूडेंट्स टू क्लास 4 साइंस। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 फूड इन द बॉडी रिवाइज करेंगे। फूड इन द बॉडी, इस चैप्टर की वीडियोस तो मैंने पहले आपको भेजी हुई थी। आज मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, आपने कैसे चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करनी है। मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जिन्हें मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी फर्स्ट है आपका आंसर इन वन वर्ड। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस दैट कैन बी यूज्ड इजीली बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड डैश। इस ब्लैंक में क्या आएगा, यहाँ पर मैंने आपको पहले से फिल किया हुआ है डाइजेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को वहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, आपका आंसर इन वन वर्ड में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ सकता है, फिलिप्स में भी आ सकता है। ठीक है, आपने जितने भी ये क्वेश्चंस मैं अभी आपको करवाऊंगी, इसमें से जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं इनको आपने इनके आंसर्स को लर्न करना है। ये नहीं देखना कि मैम ने यहाँ पर ब्लैंक फॉर्म में दिया है या क्वेश्चन फॉर्म में दिया है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट भी आ सकता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन होगी, उसमें आपने उसको करेक्ट करना होगा, कुछ भी हो सकता है। इसी क्वेश्चन को सेकेंड फॉर्म मैंने दी है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डैश। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, डाइजेशन। ओके, सेकेंड इज द जूस प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी टू डाइजेस्ट द फूड। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में जो जूस होता है उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस। देन नंबर ऑफ टीथ, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ दिए हुए हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, मिल्क टीथ। यहाँ पर आपने इनके नंबर्स मेंशन करने हैं कि कितने टीथ होते हैं, इंसीजर्स कितने होते हैं हमारे माउथ में, कैनाइन्स कितने होते हैं, प्रीमोलर्स कितने हैं, मोलर्स कितने हैं, देन मिल्क टीथ कितने हैं। ये सारा आपको यहाँ पर जो आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ टीथ, इसमें से सारे आंसर्स मिल जाएंगे। एक मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे इंसीजर्स है, दे आर अरेंज्ड राइट इन द फ्रंट ऑफ आवर जॉ, दे आर 8 इन नंबर। ये कितने हैं, 8, 4 इन द अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ। ठीक है, इसी तरह से आपने कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स सबके नंबर्स यहाँ पर मेंशन करने हैं। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ टीथ आर स्ट्रॉन्गर। कौन से टीथ जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। देन व्हाट इज़ मिक्सड विद फूड इन द माउथ। हमारे माउथ में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है जो फूड से मिक्स होती है, दैट इज़ सलिवा। विच टाइप ऑफ टीथ इज़ वेल डेवलप्ड इन प्लांट ईटिंग एनिमल्स। प्लांट ईटिंग एनिमल्स में कौन सी तरह के टीथ जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड होते हैं। अगेन इसी टॉपिक को आप रीड करोगे, यहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा। ये देखो, द प्रीमोलर्स एंड द मोलर्स आर वेरी वेल डेवलप्ड इन द प्लांट ईटिंग एनिमल्स। प्लांट ईटिंग एनिमल्स में कौन से टाइप के टीथ जो हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। देन इन 7th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इन सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ के जो अदर नेम्स हैं वो आपने बताने हैं। जैसे कि इंसीजर्स का दूसरा नाम होता है कटिंग और बाइटिंग टीथ, कैनाइन्स का होता है टीयरिंग टीथ, प्रीमोलर्स हैं हमारे क्रशिंग टीथ, मोलर्स को हम कहते हैं ग्राइंडिंग टीथ। ओके, ये सब भी आपको टाइप्स ऑफ टीथ में मिलेगा। विच टाइप ऑफ टीथ आर वेल डेवलप्ड इन फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में कौन सी तरह के टीथ जो हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, उसका नाम लिखना है। देन व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इन फूड कॉल्ड। हमारे फूड में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ टीथ विच यू कैन फील एंड विजिबल इज कॉल्ड डैश। हमारे दांत का वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम फील कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्राउन। द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ टूथ इज कॉल्ड डैश। हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ टूथ इज कॉल्ड इनेमल। नेम द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, अगेन इनेमल।
फूड स्टक ऑन द टीथ इज कॉल्ड डैश। जो खाना हमारे दांतों में फंस जाता है उसको क्या कहते हैं? प्लेक, PLAQUE। नेक्स्ट इज द होल प्रेजेंट इन द टूथ इज कॉल्ड। जो हमारे दांत में छेद हो जाता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया है, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कैविटी। विच टाइप ऑफ फूड मेक्स द गम्स स्ट्रोंगर। हमारे जो गम्स हैं वो किस तरह का खाना खाने से स्ट्रोंगर बनते हैं, मजबूत बनते हैं? रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फूड पाइप? फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ऑइसोफेगस। Then the stomach looks like a bag. From where does the stomach receives digestive juices? Digestive juices जो हैं वो stomach को कहाँ से मिलते हैं? From the pancreas and liver. When does the digested food from the stomach reach? Sorry, where does the digested food from the stomach reach? हमारे stomach से, हमारे पेट से जो digested food होता है वो कहाँ जाता है? It goes to small intestine. It goes to small intestine. ओके, इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट है, एक टॉपिक मैंने तैयार किया है यहाँ पर, सर्कल द ऑड वन आउट। यहाँ पर आपने ऑड वन आउट को सर्कल करना है या उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर है रोस्टेड, बॉइल्ड, बेक्ड, रॉ। तो रोस्टेड, बॉइल्ड, बेक्ड ये सब क्या हैं? कुक्ड फूड की फॉर्म्स हैं। इसमें से डिफरेंट क्या है? रॉ। नेक्स्ट इज इंसीजर्स, मिल्क टीथ, कैनाइन्स, मोलर्स। इसमें इंसीजर्स, कैनाइन्स और मोलर्स ये सब क्या हैं? टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ। बट मिल्क टीथ क्या है? ये अलग है, डिफरेंट है, इसको हम सर्कल कर देंगे। देयर इज क्राउन, रूट, टंग, इनेमल। इसमें क्राउन, रूट और इनेमल जो हैं ये डिफरेंट हमारे जो टूथ के जो पार्ट्स होते हैं वो हैं। बट टंग जो है वो माउथ का एक पार्ट है। नेक्स्ट इज इंसीजर्स, कटिंग, कैनाइन्स, बाइटिंग। यहाँ पर इंसीजर्स, कटिंग और बाइटिंग ये तीनों एक ही तरह के टीथ का नाम है, और कैनाइन्स इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ टीथ, सेकेंड टाइप ऑफ टीथ। नेक्स्ट इज माउथ, फूड पाइप, किडनी, स्टमक। यहाँ पर माउथ, फूड पाइप और स्टमक, दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव system. These are the different organs of digestive system, but kidney is not the organ of digestive system. So this is the odd one out. Next is complete the following. Incisors are called cutting teeth. Then canines are called dash. यहाँ पर आपने canines का second name जो other name है वो mention करना है. Premolars are crushing teeth. What is the other name of molars? वो यहाँ लिखेंगे. Canines are sharp but premolars are blank. इसकी फॉर्म लिखनी है. Molars are 12 in number whereas canines are dash in number. Milk teeth are 28 while permanent teeth are dash. यहाँ पर आपने number of permanent teeth mention करना है. ठीक है, इस तरह से आपने इस वर्कशीट को आज करना है और मुझे होमवर्क अपना बेटा प्लीज़ सेंड करो.